हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? ऐसा नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर सॉल्व कर सकता है ना? तो तुम्हें ये देखना होता है, तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम बोलो कि नहीं ये सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है। नहीं, हर फ्रूट को एक बास्केट में मत रखो, ठीक है? हर फ्रूट को एक बास्केट में मत रखो, ये बहुत ज़रूरी है। हर किसी का नेचर अलग अलग होता है ना? हर लोगों का, उनकी प्रॉब्लम्स का नेचर अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर तरह के लोगों का नेचर अलग होगा, किसी और की प्रॉब्लम अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पहले तुम्हें लोगों को सेलेक्ट करना है, या तुम पहले प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो फिर लोगों को सेलेक्ट करो, लोगों को सेलेक्ट करो या फिर प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो पहले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि तुम्हारा जो भी सॉल्यूशन होगा ना वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि वो 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, दैट इज़ फाइन, बट एक मेजर प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि उसको सॉल्व कर रहा है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा आइडिया, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी है। तो ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी यही आंसर आएगा इसका, और एक्चुअल अगर तुम देखो एज अ ह्यूमन, इसके पर्सपेक्टिव से भी यही आएगा, क्योंकि एक्चुअली वही चीज़ सर्वाइव कर सकती है। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो वही चीज़ सर्वाइव कर सकती है जो कि टारगेटेड है। तुम कहोगे नहीं, अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आजकल बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, कि जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये है वो है, ठीक है। तुम देखोगे जब ये शुरू शुरू में लॉन्च हुए थे तो ये बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए थे, है ना? फेसबुक का एग्जांपल ले लो तुम, ठीक है, तुम एप्पल का, ब्लैकबेरी का एग्जांपल लो, सब लोग एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए थे हमेशा, ठीक है। उसके बाद वो इतने ग्रो कर गए कि अब वो हर सेक्टर के लिए हो सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हर सेक्टर के लिए। अभी भी सारे सेक्टर्स कवर नहीं हुए, बट उनके लिए वो हो सकते हैं, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। देख रहे हो, उनको 10-12 साल लग गए इवॉल्व होने में, किसी किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल, समझ रहे हो? लेकिन जब वो शुरू हुए थे तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ही हुए थे, पर्टिकुलर लोगों के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। सारी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करता ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, उसके बाद हो सकता है कि हम इसको इतना स्केल कर लें कि आगे हम और भी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए। ये तो होगा इसकी फाइनेंशियल आस्पेक्ट, इसकी इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ आस्पेक्ट, ठीक है। बट इसकी जो रियलिस्टिक आस्पेक्ट है इसकी, वो क्या है कि ध्यान रखना, हम प्रैक्टिकलिटी को, जब भी हम काम करते हैं तो हम प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर दें प्रैक्टिकल सोचकर, है ना? प्रैक्टिकलिटी मीडियोक्रिटी में ना कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों चीज़ों में अंतर होता है ना? आप कह सकते हो ये चीज़ नहीं हो सकता है ये चीज़ प्रैक्टिकल हो, या हो सकता है ये आपकी मीडियोकर थिंकिंग हो जिससे आप ये कह रहे हो कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, है ना? तो ध्यान रखना कि हम यहाँ पे मीडियोक्रिटी की बात नहीं करें, हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें। प्रैक्टिकलिटी मतलब ये कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मीडियोक्रिटी मतलब वो लिमिट्स जो कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। प्रैक्टिकलिटी मतलब वो लिमिट्स जो कि एक्चुअली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है ना? जो इसका जो रियलिस्टिक एस्पेक्ट है वो क्या है? वो ये है कि अगर किसी की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की एक प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी और की वो प्रॉब्लम हो ही ना, है ना? हो सकता है किसी और की वो बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, तुम उसको क्या सॉल्व करोगे? नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं। एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज ये है कि ऐसे लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसे लोग हैं डिग्री लेके बैठे, बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जो कि डिग्री लेके बैठे लेकिन उनके पास रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिग्री लेके बैठे हैं, उनके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी हो सकती है 1 आध लाख की सैलरी हो सकती है, ठीक है, जो नॉर्मल जो सेक्टर है वो इस तरह का है। तो अब क्या तुम कोई ऐसा सॉल्यूशन ला सकते हो जो कि दोनों के लिए ही, एक ही सॉल्यूशन दोनों पे ही थोप दो तुम? कैसा हो सकता है? नहीं। क्योंकि उससे क्या चाहिए, एक बंदे को चाहिए अपॉर्चुनिटी, एक बंदे को चाहिए हायर अपॉर्चुनिटी, हाई लेवल अपॉर्चुनिटी, कि वो 1 लाख नहीं चाहता, वो अपनी सैलरी 3 लाख चाहता है पर महीना, है ना? या वो कुछ और करना चाहता है, कुछ और बड़ा करना चाहता है, सैलरी की इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, कुछ और बड़ा करना चाहता है। तो उन दोनों सेक्टर्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उनको तुम एक ही तरह से रख के एक बार में नहीं कर सकते। हो सकता है तुम कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लो जैसे कि ये बन जाए सीनियर इंजीनियर, वो बन जाए जूनियर इंजीनियर, वो उनको किसी और छोटे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दे दे, ऐसे करके दिमाग लगा के तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। बट एक सोल्यूशन किसी के लिए वर्क करे, सभी लोगों के लिए वर्क करे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी तो, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाता कि एक ही सॉल्यूशन कर दो हो गया, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तुम किस डेमोग्राफिक पे टारगेट कर रहे हो, तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, वो कमेंट करके बताओ। उसके हिसाब से तय होगा कि क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं, ठीक है।